जय हिंद स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध जनसंख्या वृद्धि समस्या और समाधान का निबंध लेकर आए हैं। अगर यह वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो आपका कक्षा 12 हिंदी में 9 में से 9 नंबर एकदम कन्फर्म समझ लो हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा तो आप ये निबंध बिना पढ़े आपको याद हो जाएगा केवल ट्रिक से। इस निबंध में सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में आप जितना हेडिंग डालना है, आपको 5 हेडिंग 4 हेडिंग डालना है तो डाल लें। उसके बाद कम से कम 5 हेडिंग तो होनी जरूरी है, क्योंकि 9 नंबर का प्रश्न है तो 5 हेडिंग तो आपको डालना जरूरी ही रहेगा, जिससे हर हेडिंग पे अगर एक एक 1.5 नंबर भी मिले तो भी आपका 9 नंबर पक्का हो जाए। तो स्टूडेंट, आप रूपरेखा में सभी हेडिंग डाल लेंगे, जैसे प्रस्तावना, भारत में जनसंख्या वृद्धि का अर्थ, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय, और लास्ट में हेडिंग रहेगी उपसंहार। तो पहली हेडिंग रहती है प्रस्तावना और लास्ट हेडिंग रहेगी उपसंहार। कोई भी निबंध हो, सभी निबंध में ये रहता है। तो आइए आपको बताते हैं कि यह निबंध कैसे लिखी जिससे आपका एक भी नंबर नहीं कटे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखेंगे भारत एक विकासशील देश है और यहाँ की जनसंख्या भी तेजी से विकास कर रही है। तो ये सब तो आपको याद ही होगा। जनसंख्या वृद्धि के मामले में भारत विश्व के प्रथम स्थान पर है। भारत की जनसंख्या लगभग 144 करोड़ तक पहुँच गई है। भारत में जिस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है वह बहुत दुखदाई है। आप प्रस्तावना में केवल इतना ही लिख दें, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें जिससे आपको याद हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ, बस इसी प्रकार छोटी छोटी हेडिंग डालकर आप लिखेंगे तो भी आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा स्टूडेंट। तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हेडिंग है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है कि किसी विशेष समयांतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर, किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में होने वाला परिवर्तन। आप केवल इतना लिख देते हैं, छोटी छोटी हेडिंग डालकर आप लिख देते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन ही एग्जामिनर का लास्ट इम्प्रेशन होता है। इस प्रकार आप शुरुआत में अच्छे से लिख देंगे तो पीछे चाहे जैसे आप लिख दें, एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते हैं तीसरी हेडिंग पे, जनसंख्या वृद्धि का कारण। जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है तो यहाँ लिख देंगे, अपने मन से भी आप बनाकर लिख सकते हैं, लोगों में इस बात की कमी है, जागरूकता नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। भारत की साक्षरता की दर 70% है। इस वजह से ही अशिक्षित नागरिकों को जनसंख्या वृद्धि का दुष्प्रभाव का अनुमान नहीं है। इसके कहने का मतलब यह है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। ये जो अशिक्षित लोग हैं उनको पता नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि का दुष्प्रभाव भी है। इसी प्रकार से आप लिख देंगे। तीन हेडिंग तो आपकी हो गई। अब अगली हेडिंग रहेगी जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव। तो आप हेडिंग डालकर इसके आगे लिखते हैं, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी और भोजन और जैसे बुनियादी ज़रूरतों की खपत भी बढ़ेगी, बढ़ती जनसंख्या द्वारा उपयोग की वस्तुओं से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। आज भारत में सर्वत्र अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, निम्न जीवन स्तर, सामाजिक कलह, अस्वस्थता एवं खाद्यान्न संकट आदि अनेकानेक समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं। बस केवल आपको जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव में केवल इतना लिख देना है। आप इसमें से तो आपको क्या लिखना है सभी आप तो जानते ही होंगे। तो इसी प्रकार से आपका 9 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। इसी प्रकार 2 हेडिंग और लिख देंगे तो एग्जामिनर बिल्कुल खुश होकर आपको 9 में से 9 नंबर दे देगा। 5वीं हेडिंग रहेगी जनसंख्या वृद्धि का रोकने का उपाय, मतलब जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जा सकता है। तो ये हो जाएगा, जनसंख्या में कमी और अधिकतम समानता, बेहतर पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश के सरकार और मजबूत नागरिक सामाजिक संस्थाओं के बीच बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता है। अर्थात सरकार और नागरिकों के बीच, सामाजिक संस्थाओं के बीच सामंजस्य की आवश्यकता है। और लास्ट हेडिंग उपसंहार है। इस समस्या के संबंध में हम सबको प्रयास करना चाहिए और छोटा परिवार सुखी परिवार के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। मतलब इस
समस्या के संबंध में हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि छोटा परिवार रहे और सुखी परिवार रहे। इसके बारे में लोगों को जागरूक करना रहता है। फिर जनसंख्या वृद्धि से होने वाले हानि के बारे में जागरूक करना चाहिए लोगों को। उसके आगे है, इन सब तरीकों से हम इस खतरनाक समस्या से बच सकते हैं। राष्ट्रहित को देखते हुए हमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखना होगा, तभी देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। बस आप केवल इतना लिख देंगे, आपको 9 में से 9 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो स्टूडेंट, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।